फरात, वफा नहीं उठी अभी तक? जी उठ गई है। उठ गई है तो कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? वो अम्मी, वो असल में मैं वो क्या? आखिर हुआ क्या है? रात से मैं देख रही हूं तुम परेशान हो, कमरा भी तुम्हारा बिखरा हुआ है। तुम कुछ बताओगे कि नहीं? नहीं, तुम कुछ नहीं बताओगे क्योंकि तुम तो जन मुरीद बन चुके वफा जी के। मैं खुद देखती हूँ जाके वफा को। वफा, वफा। वो घर पे। क्या क्या कह रहे हो तुम? घर पे नहीं है वो? कहाँ है वो? एक जरूरी काम याद आ गया था वफा जी को। फरहाद, तुम क्या कह रहे हो? कल तुम्हारी शादी हुई है और शादी की पहली सुबह तुम्हारी बीवी घर से गायब है और तुम हाथ पे हाथ धरे के बैठे हो। शर्म नाम की कोई चीज है? वो भी बेच डाली है वफा जी के नाम पर। कहाँ गई है वो? ये लो चाय पियो। सात साल हो गए वफा हमारी दोस्ती को। मैंने तुझे कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना तू आज लग रही है। एक टाइम पे 10 ATM कार्ड अपनी जेब में रखने वाली लड़की आज खाली हाथ खड़ी है। मुझे देख, 3 शादियां फ्लॉप हो चुकी हैं मेरी, मगर मैं अपनी लाइफ में आज भी सेटल हूँ। क्या बताऊं यार, किन किन खतरनाक रास्तों से गुजर के यहाँ आई हूँ। तो इसमें कसूर भी तुम्हारे ही है बहन। यार जब तूने उस डफर से तलाक ले ली थी तो क्या जरूरत थी ये रुखसती वाला ड्रामा करने की? बम फोड़ देती घर वालों के सामने, कह देती कि तूने नहीं बल्कि फरहाद ने तुझे तलाक दी है। कम से कम इस मुसीबत में तो ना फंसती तू। तो और क्या करती? मीसम ने छोड़ दिया, अब्बा इंश्योरेंस के पैसे खा गया, और तो और मुझे धमकियां दी कि अगर मैंने रुखसती के लिए हाँ नहीं की तो पुलिस को इंश्योरेंस के बारे में सब सच सच बता के मुझे अंदर करा देगा। बस इसी वजह से हाँ करनी पड़ी, उस अजाब को गले लगाना पड़ा। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में छोटा सिक्का ही काम आता है। और तुम्हें पता है, फरहाद तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं उसे कहूंगी ना मेरी खातिर आग के दरिया में कूद जाए, पलट के सवाल भी नहीं करेगा, कूद जाएगा। यू मीन टू से गधा है, क्योंकि वो ही इतना बेचारा और शरीफ हो सकता है। लेकिन उसकी माँ बहुत चंड है, ज्यादा दिन मुझे उस घर में नहीं टिकने देगी, इसीलिए मैं अपना इंतजाम खुद करना चाहती हूँ। तो क्या सोचा तूने फिर, क्या करेगी? है क्या मतलब? मैं तो तुम्हारे पास आई इसलिए हूँ, तुम निकालोगी ना मेरे मसले का हल। मैं क्या कर सकती हूँ? कर लो, इतने दोस्त हैं तुम्हारे, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, कहीं कह के नौकरी लगवा दो मेरी, आराम से मिल जाएगी अच्छी खासी ज़हीन हूँ। अच्छा चल करती हूँ कुछ तेरे लिए, परेशान मत हो। और तुझे कभी भी कोई भी मसला हो ना, बिला झिझक मेरे पास आ जाए। आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ना। हाय, तुमने तो सच में मेरे मसले हल कर दिए, थैंक यू। अच्छा चलो, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। वफा, वफा नहीं, सहर। वफा सहर है मेरा पूरा नाम। अपने नाम के एक हिस्से से तो दुनिया को झूठ बोल के बहुत बेवकूफ बना चुकी हूँ। अब अपने नाम के दूसरे हिस्से यानी सहर से अपनी किस्मत आजमाऊं। ऐसे ना देखो, नजर लग जाएगी।
I'm really glad कि तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट के लिए आए। एक बात बताओ, तुम्हें मेरा साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत। तो क्या वफा को भी उतनी तकलीफ हुई होगी मेरे साथ छूटने पर जितनी के तुम्हें हुई थी? क्या उसने वाकई मुझसे झूठी मोहब्बत की थी? शिजा टेल मी यार। मीसम, किसी की बदतमीजी या झूठ से हमें घबराना नहीं चाहिए। वो लोग तो सिर्फ अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि उन्हें पहचान कर आगे बढ़ जाए। और एक बात कहूं, दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए, रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कैसे आगे बढ़ूं यार? मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। जिंदगी सफर है, मंजिल नहीं। और इसी जिंदगी में नशेबो फराज आते हैं। तुम बस सामने देखो, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। मेरा सफर ही इतना खतरनाक है शिजा, ना जाने आगे की मंजिल कितनी खौफनाक होगी। एनीवेज, कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लग रही है। वेटर, हाय औरत, कहाँ है वफा? नजर नहीं आ रही। घर पर होगी तो नजर आएगी ना, वो तो हमारी नजरों में धूल झोंकती फिर रही है। क्या कह रही है समीना? कहाँ है वफा? अरे हमें क्या पता कहाँ गई, जमीन निगल गई या आसमान। जिस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत का पास नहीं, वो शौहर की इज्जत का क्या पास रखेगी? देखो नफीसा, कान खोल के सुन लो मेरी बात। कल कला को अगर कुछ हो गया ना, तो मेरा बेटा जवाब देनी होगा। जो लड़कियां बेबाक होती है ना, उनके जवाब दे या तो उनके माँ बाप होते हैं या वो खुद। फरहाद, तुम्हें तो बता कर गई होगी, कहाँ गई है वफा? नहीं 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 खाला, हाँ वो वफा जी बता रही थी कि उन्हें अपनी किसी पुरानी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नफीसा, अगर तुम्हारी बेटी के यही लक्षण रहे ना, तो फिर इसका इस घर में गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं रख सकूंगी उसे। लो, आ गई तुम्हारी महारानी। कहाँ थी तुम? पूछ रही हूँ मैं तुमसे कुछ। किससे मिलने गई थी? जहन्नुम में गई थी मैं। मसला क्या है आप सबका? क्यों हर वक्त आप लोग मेरे पीछे खंजर लेके पड़े रहते हैं? पहले मेरे बाप को मेरे खिलाफ करके मुझे उस घर से रुखसत कर दिया, अब क्या मुझे कब्र में उतार के दम लेंगी? तुम सिर्फ उस घर की इज्जत नहीं थी वफा, अब इस घर की भी इज्जत हो, फरहाद की भी इज्जत हो तुम। अब तुम अपने शौहर की मर्जी के बगैर अपने बाप के घर में भी कदम नहीं रख सकती। मुझे शौक भी नहीं उस जहन्नुम में जाने का, जहां हर वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी की आग जलती हो। बल्कि मजा तो तब आएगा जब आपकी ये बेटी भी उस घर में उस खुदगर्जी की आग में जलेगी।
ये मेरे दिल से निकली हुई आह है। और हाँ, एक बात और, आप होती कौन है मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? पहले अपने शौहर के घर में आपने मेरा जीना हराम करके रखा था, अब क्या मेरे शौहर के घर में भी वही करेंगी? मैं स्याह करूं या सफेद, मैं जानूं, मेरा शौहर जाने। आपकी ये दखल अंदाजियां मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। खबरदार जो आप मेरे घर के मामलात में बोली। बड़ी खूबसूरती से तुम रिश्तों को अपनी ढाल बना के सामने ले आती हो। अरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो वफा। मैं आपके सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ? अरे मैं तो जिंदगी बनाना चाहती थी आपकी, अपनी, हम सब की, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया। लेकिन अब बस, मैं आपकी दहलीज छोड़ चुकी हूँ, आप मेरी दहलीज छोड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वफा, तभी से बात करो, होश में तो हो तुम। अरे माँ है तुम्हारी। नहीं है ये मेरी माँ। आप जानती नहीं अपनी बहन को, शहद बन के जहर चटाती है, खुद को मजलूम साबित करके दूसरों को जालिम बनाती हैं। और तुम क्या यहां खड़े होकर सबकी बातें सुन रहे हो? बहुत शौक है औरतों की बातें सुनने का। कमरे में आओ फौरन। फरहाद! आ गया तुम्हारा घर। एक पर्सनल सवाल पूछूं तुमसे? पूछो। सोच लो, सवाल इतना मुश्किल नहीं है जितना जवाब देना हो। अब तो मेरी जिंदगी में एक ही मुश्किल है, और वो ये जिंदगी। खैर, तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाह रही थी? क्या वाकई तुम्हारे दिल में वफा की जगह कोई और नहीं ले सकता? जगह तो मैं तभी दूं जब दिल मेरे इख्तियार में हो। ऐसे इंसान को दिल मत देना मुझसे, जिसे सिर्फ दिल से खेलने की आदत है। सही कह रही हो तुम। ठीक हो जाऊंगा मैं, बस कुछ वक्त चाहिए मुझे। हाँ, you're right। मैं भी पता नहीं क्या जो मुंह में आता है बोलती रहती हूँ। अंदर चलो। फिर कभी। Okay, your loss। चलो बाय। दरवाजा खोल। साथ निभाने वाले यूं मरने की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। अगर अच्छा नहीं लगता तो हाथ आगे बढ़ाइए।
वफा जी, वफा जी, वफा जी, खाना रखा हुआ है, खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज खाना खा लीजिए। क्यों करते हो इतनी मोहब्बत मुझसे? मुझसे इतना जलील होने के बावजूद भी तुम्हें हिम्मत कहां से आ जाती है? पता नहीं क्यों हो तुम ऐसे। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, बिना किसी मतलब के। लेकिन वफा सिर्फ अपने मतलब से मोहब्बत करती है, याद रखना ये बात। जी, क्या 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 कर रही हैं आप? फोन चाहिए, एक जरूरी कॉल करनी है। दो। जी, खाना तो खा लें, ठंडा हो जाएगा। खा लूंगी, अभी मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए चलो जाओ यहां से। किससे बात करनी है आपको? मीसम से। और सुनो, दरवाजा नॉक किए बगैर अंदर मत आना। खाला पूछें तो कह देना सो गई हूं। चलो जाओ आप यहां से। जाओ। कुछ खाने को तो नसीब हुआ, ना तो बातें ही नसीब होती हैं इस घर में। हेलो मीसम, वफा? हाँ पापा। क्यों फोन किया तुमने मुझे? मिलना चाहती हूँ तुमसे, ये जानने के बावजूद भी कि अब हम कभी एक नहीं हो सकते। और तुम सोचती हो कि मैं तुमसे मिलूंगा? शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी। आइंदा फोन मत करना मुझे, सुना तुमने? मिलना तो तुम्हें पड़ेगा, वो सच जानने के लिए जो तुम जानना चाहते थे, वरना जिंदगी भर इस पछतावे की आग में जलते रहोगे कि काश वफा को एक आखिरी मौका दे दिया होता। अब मैं अपनी जिंदगी में से एक लम्हा भी तुम्हारे नाम नहीं करना चाहता। आना तो तुम्हें पड़ेगा, और जरूर आओगे, क्योंकि इंसान तो बदल सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं। अपने इस दिल के हाथों मजबूर होके जरूर आओगे। मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, सुना तुमने? इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा, उसी रेस्टोरेंट में जहां हम पहली दफा मिले थे। बाय मीसम, बाय। कितना चीखता है, तौबा। ये मीसम कौन है जिससे मिलने तुम कल जा रही हो? अम्मी आप आइए मेरे साथ। खबरदार, खबरदार जो तुम बीच में बोले। मुझे इससे पूछने दो जरा, बताओ कौन है ये मीसम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शौहर के होते हुए इतनी रात को किसी गैर मर्द से बात कर रही हो? अम्मी मैं कह रहा हूं ना, अब मेरी बात। बस
मैं अपने घर में बेगैरती बर्दाश्त नहीं करूंगी वफा। कान खोल के सुन लो, ये जो मेरा लल्लू बेटा है ना, इसको तुम अपनी उंगलियों पे नचा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। आज से जो तुम्हें ये कहेगा तुम्हें वो ही करना है। क्या? किस हक से? ये जो बेटा खड़ा है ना यहाँ आपका, ये मुझे तलाक दे चुका है, पूछे से। इसलिए ना तो अब मैं इसके किसी भी हुक्म की पाबंद हूं और ना ये मेरा शौहर है। सुना आपने? शर्म बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी बड़ी बात मुझसे कहते हुए? किस बात की शर्म? इसने अपने पूरे होशो आवाज में मुझे तलाक दी है, अपनी मर्जी से। बताओ, तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी क्या? बताओ ना। फरहाद, फरहाद, ये क्या कह रही है? क्या कह रही है ये? अम्मी, आप मेरी बात सुन। सच सुनना है मुझे। बोलो, बोलो, बताओ ये जो कह रही है ठीक है करी? अरे मुंह से फूटो। जी रफा जी, ठीक कह रही है। मैं इन्हें तलाक दे चुका हूं। फरहाद, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, या मेरे अल्लाह, मुझे शर्म आ रही है अपनी तरबियत पे, अपने बेटे पे। अरे तुम्हारा ज़मीर नहीं कांपा एक तलाक याफ्ता लड़की को इस घर में लाते हुए? अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम दोनों पर, अज़ाब। इतना बड़ा गुनाह किया है तुमने। क्या मेरे अल्लाह, मैं तो अपने से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। खाला, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी ज्यादा टाइम इस घर में नहीं टिकने वाली। 2-4 हफ्तों में चले जाऊंगी, जैसे कोई नौकरी मिलेगी। क्या 2-4 हफ्ते? मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट टिकने की इजाजत नहीं दे सकती। चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम यहाँ क्या रखोगे? निकल देंगे, निकालो। अभी बात तो सुनो। क्या बात है मीसू? भाभी, आप अगर कोई काम होता तो आप मुझे बता देती, बल्कि बुला लिया होता मुझे। बैठो, इधर बैठो मेरे साथ। जो बात मैं तुमसे करने वाली हूँ उसे गौर से सुनना भी और गौर करना भी। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? माजी में अपने हाल को ढूंढने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मंजिल साफ है, फिर तुम आगे बढ़ने से क्यों डर रहे हो? मैं समझा नहीं। देखो मीसू, मम्मी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। ना वक्त पे खाना खाती है, ना दवाई लेती है, बस तुम्हारी फिक्र में लगी। जानते हो मीसू, हमारे दुख से कई ज्यादा दुख उस माँ को होता है जिसका बच्चा उसके सामने तड़पता है। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो मम्मी कैसे खुश रहेंगी? इस घर की खुशियों को वापस लाने का बस अब एक ही हल है, जिसके लिए तुम्हारी रजामंदी बहुत जरूरी है। कैसा हल भाभी? अपने दिल में, अपनी जिंदगी में शिजा को जगह, शादी कर लो शिजा से। मम्मी की भी यही मर्जी। ऐसा ना करें अबरी, बात तो सुन ले। गुस्से में थी अम्मी। अफा जी, देखिए नहीं करें,
बाबा जी मेरी बात तो सुने। इतनी रात को अकेले आप कहाँ जाएंगी? प्लीज मेरी बात तो सुने। बाहर में जाओ मेरी तरफ से तुम। इतना जलील होने के बाद कौन रुकना चाहता है तुम्हारे घर में? वफा जी वो तो अपनी गुस्से में थी, तभी उन्होंने बोल दिया। मैं उन्हें समझाऊंगा, सुबह तक वो मान जाएंगी, लेकिन आप तो अपना गुस्सा थूक दें। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? मेरी बात तो समझने की कोशिश तो करें। मेरी बात सुनो फरहाद, तुमने ना मेरे लिए बहुत कर दिया और जितना भी किया ना उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, लेकिन अब तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। और ये तो पहले से डिसाइडेड था कि एक ना एक दिन जाना है मुझे तुम्हारे घर से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज रात की बात आपको पता है ना, शहर के हालात कितने बुरे हैं। सिर्फ आज रात के लिए कह रहा हूँ, कल सुबह जहाँ बोलेंगी मैं खुद छोड़ कर आऊंगा। एक रात तो क्या, मैं तुम्हारे घर एक लम्हा भी नहीं रुक सकती अब। वफा जी जो कह रहा हूँ भाई, मेरी प्लीज बात तो सुने। भाई चलो पकड़ो सर एक मिनट, बस चलो। वफा जी मैं वापस जाओ मुझे। चाय पी। बहुत अच्छा किया तुम यहाँ पर आ गई, वरना न जाने कितने दिन उस अजियत में गुजारना पड़ते। अब तो बस अपने मकसद के लिए जीना है शाज़। उन सबको दिखाना है कि अपनी किस्मत से लड़के आप अपनी ख्वाहिशात हासिल कर सकते हो। मीसम से मोहब्बत के खेल में तो तू नाकाम हो गई। अब सोचे आगे क्या करेगी? अयाशी भरी जिंदगी कैसे गुजारेगी तू? मैंने मीसम को हारा है, उसकी मोहब्बत को नहीं। वो आज भी मुझसे उसी शिद्दत से मोहब्बत करता है जैसे कल किया करता था। इसीलिए कल मिलने के लिए राजी हो गया मुझसे, आ भी रहा है। What? Seriously? अब देखना मैं कैसे मीसम की मोहब्बत को कैश करूं। शिजा को उसकी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकूंगी और खुद उसकी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। सोच ले वफा, बहुत खतरनाक खेल खेलने जा रही है तुम। अरे खतरों से गुजर के ही तो वफा ने जीना सीखा, पहले गुर्बत से फिर मोहब्बत से। अब तो हिसाब चुकाने की बारी है। तुम देखना मैं मीसम से अपनी हर बेइज्जती का हिसाब लूंगी। जैसे उसने मेरी मोहब्बत को रुस्वा किया था, वैसे ही मैं उसे दुनिया के सामने रुस्वा कर दूंगी। मतलब तू ये सब सिर्फ मीसम से बदला लेने के लिए कर रही है? वफा एक बार जिससे चोट खा लेना, उसका मरहम तक इस्तेमाल नहीं करती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शिजा? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे पूछना था कि मीसम कहाँ है? मीसम को तो आधा घंटा हो गया घर से निकले हुए। इनफैक्ट तुम्हारी तरफ ही गया, पहुंचा नहीं। क्या हुआ शिजा, आया नहीं मीसम? नहीं भाभी, वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। हाँ। चले, थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। कहीं मीसम सफ़ा के पास?
बैठो। कोल्ड कॉफी? नो थैंक्स, मेरी कॉफी अफोर्ड करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। राइट। बोलो क्यों बुलाया? मैंने बुलाया और तुम चले आए, क्यों? काम की बात करो। बिकॉज यू ओनली हैव 10 मिनट्स। शिजा मेरा वेट कर रही है और इस वक्त मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। एंड बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर रुखसती। रुखसती वो मेरी नहीं है, हमारी मोहब्बत की रुखसती थी। मैं तो कब की मर चुकी हूं। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें जिंदा लग रही हूं क्या? सच्चाई जानना चाहते थे ना तुम मेरी, वही बताने के लिए तुम्हें यहां बुलाया आज। बहुत शौक है ना तुम्हें चीजें पता कराने का, तो आज यहां से निकल के ये जरूर पता करा लेना कि क्या वफा को स्कॉलरशिप पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था या फिर 4। लेकिन पता है मैंने उस यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया? जानना चाहती हो वजह क्या थी? वजह तुम थे मीसम। हाँ, मैं मानती हूं मैंने तुम्हें ट्रैप किया। सोशल मीडिया पे तुम्हारे बारे में सर्च किया, तुम्हें स्टॉक किया, तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकलवाई। लेकिन मोहब्बत में स्टेटस मायने नहीं रखता। मेरी सोच ना कल गलत थी और ना आज गलत है। वफा कल भी तुमसे मोहब्बत करती थी और आज भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है।